देश के दक्षिण पश्चिम छोर में बसे शहर में जब आप आते हैं तो आपका स्वागत करता है देश का सबसे पहला समुद्री ब्रिज, पंबन ब्रिज। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए हैं इस शहर में जहां भगवान श्री राम ने अपनी यात्रा शुरू करी। So finally we have reached the Rameshwaram and we have reached the north gate of the temple. I'll show you. From here you can buy the tickets for bathing in the Agni Kund and 22 kundas. So let me show you the north gate of the temple. हमारे देश में 4 धाम की यात्रा को विशेष महत्व दिया गया है और इन 4 धाम की यात्रा में से एक यात्रा है रामेश्वरम की यात्रा। रामेश्वरम की यात्रा शुरू होती है अग्नि तीर्थम से। यही वह जगह है जहाँ पे अग्निदेव ने सीता माता की परीक्षा के बाद उससे उत्पन्न हुई ग्लानि को शांत करने के लिए इस समुद्र के जल में स्नान किया था। इसलिए इस जगह का नाम है अग्नि तीर्थम। यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले यहीं पे स्नान किया जाता है। इसके बाद मंदिर के अंदर बने हुए 22 कुंडों में स्नान करने का प्रावधान है। कहा जाता है रावण से युद्ध के पश्चात राम जी की सेना को बहुत ही प्यास लगी। उनकी प्यास को बुझाने के लिए राम जी ने अपनी तुणीन में रखे हुए 22 बाणों को जमीन पर चलाया और जिस जिस जगह पे वह बाण लगे वहाँ से पानी निकला। आज भी मंदिर के प्रांगण में ये 22 जगहें 22 कुंडों के नाम से प्रसिद्ध है और इनके जलों से स्नान किया जाता है। कहते हैं रावण से युद्ध में विजय प्राप्ति की कामना से श्री राम भगवान ने अपने इष्ट शिव जी की यहाँ पे स्थापना करी और उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसीलिए इस जगह का नाम रामेश्वरम है। नमस्कार, हम आए हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हमने कल यहाँ मंदिर में दर्शन किए और हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। आज हम जा रहे हैं बाकी के महत्वपूर्ण स्थलों पे, जैसे कि राम सेतु। सबसे पहले हम राम सेतु जाएंगे, उसके बाद हम धनुष कौड़ी जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं। वो स्थल भी हैं जहाँ सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, जहाँ पे रावण के वध के बाद श्री राम जी ने स्नान करके अपने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए पूजा की थी। तो ये सारे स्थलों के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रामेश्वरम की पवित्र यात्रा पे। रामेश्वरम से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थम वह जगह है जहाँ पे लक्ष्मण भगवान ने मेघनाद के वध के पश्चात, क्योंकि वह एक ब्राह्मण था, तो उस पाप से मुक्ति के लिए यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और शिव भगवान से अपनी पाप की मुक्ति के लिए पूजा की। कहा जाता है पूजा से पहले उन्होंने इसी तालाब में स्नान किया, इसलिए इस जगह का नाम है लक्ष्मण तीर्थम। और यहाँ से पास में ही है पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ पे आप ये फ्लोटिंग स्टोन्स देख सकते हैं जिनका प्रयोग राम सेतु में किया गया था। यह मंदिर रामेश्वरम का बहुत ही खास मंदिर है। इसका नाम है नंबू नायकी माता का मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर निसंतान दंपत्ति या अगर किसी को कोई रोग हो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे प्रसाद के तौर पर कच्ची हल्दी को पीस कर चढ़ाया जाता है और पंडित जी भी इसी हल्दी का प्रसाद यहाँ पर देते हैं। जब भी किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर आके हल्दी पीसकर उसका प्रसाद माता को समर्पित करते हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र पे ही पुल खड़ा कर दिया। हम जा रहे हैं धनुष कौड़ी। धनुष कौड़ी ही वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने राम सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ किया। इस रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि आपकी बाईं तरफ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का जल बहुत ही शांत है, इसमें लहरें भी नहीं है। और जब दाईं तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा हिंद महासागर, जिसके जल में बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं, बहुत ही अशांत है। तो इसे देखकर आपको बहुत ही हैरानी होती है। और अब हम आ पहुंचे हैं धनुष कौड़ी। धनुष कौड़ी हमारे देश का दक्षिणी पूर्वी छोर। सोचिए कैसा रहा होगा वो अद्भुत क्षण जब भगवान श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ इस समुद्र के छोर पर खड़े होंगे और यह विचार कर रहे होंगे कि लंका तक कैसे पहुंचा जाए। रामायण में ऐसा वर्णित है कि उन्होंने पूरे 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना करी कि वह उन्हें जाने का रास्ता दें, पर जब 3 दिन की प्रार्थना के बाद भी समुद्र देव ने दर्शन नहीं दिए तो उन्होंने क्रोध करके अपना बाण निकाला।
उनके बाण के डर से, उनके क्रोध के डर से समुद्र भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और यह मार्ग सुझाया कि वह समुद्र के ऊपर पुल बनाएं। 7000 वर्ष से भी अधिक पुराने इस राम सेतु की कुल लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है 15वीं शताब्दी से पहले इसका काफी भाग जल के ऊपर दिखाई देता था, परंतु 15वीं शताब्दी में यहाँ पे कुछ समुद्री तूफान आया जिससे इसका काफी सारा भाग जलमग्न हो गया। अभी भी आपको इसका कुछ भाग जल के ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। कहते हैं राम सेतु का जितना भी हिस्सा है वहाँ पे सागर बहुत ही उथला है, जहाँ से जहाजों का निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ पे समुद्र से बहुत सारे सीप, मोती, शंख निकाले जाते हैं और उनसे बनी बहुत सारी सुंदर चीजें यहाँ पर आपको धनुषकौड़ी में ही मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से अपने हिसाब से कोई भी सुंदर सुंदर चीजें लेकर जा सकते हैं। रामायण में ऐसा कहा जाता है, रावण का भाई विभीषण बहुत ही धर्माचारी थे। उन्होंने रावण को बहुत बार कहा कि वह सीता को राम को वापस कर दे, परंतु उनका कहना मानने के बजाय रावण ने उनका अपमान किया और अपनी सभा से निकाल दिया। ऐसा कहा जाता है सभा से अपमानित होने पर विभीषण श्री राम के पास आए और श्री राम ने इसी जगह पर उनका राज्याभिषेक किया और उन्हें लंका का राजा घोषित किया। अब हम आए हैं ऐसी पवित्र जगह जहाँ से भगवान हनुमान ने लंका जाने के लिए छलांग लगाई थी। यही वह पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत, और यही वह जगह है जहाँ पर विभीषण सबसे पहली बार भगवान श्री राम से मिले। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम सीता माता की लंबी खोज के बाद यहाँ पर आए और यही वो सबसे पहली जगह थी जहाँ भगवान श्री राम ने थोड़ा विश्राम किया और यहाँ से पूरे के पूरे रामेश्वरम का जायजा लिया, समुद्र का जायजा लिया और अपनी रणनीति बनाई। तो जैसे हमें रामेश्वरम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम आपके लिए भी कामना करते हैं कि आपको भी यहाँ के दर्शन हो और आपकी यात्रा भी सफल रहे। जय श्री राम।